अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मसला कोई भी हो, इज्तिमाई जदोजहदी बरोए कार आती है। और शहर का मसला हो या मोहल्ले का मसला हो, इज्तिमाई कावश ही जो है वो इस मसले का हल ढूंढती है और उसको हल करती है। इसी तरह जहानिया में कई मसाइल ऐसे हैं जो हम मिल बैठ कर अपने तौर पर हल कर सकते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने मकान पर करोड़ों रुपए लगा कर उसकी तामीर तो कर देते हैं, लेकिन जब अपने घर के रास्ते की बात आती है तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो बल्दिया पर डाल देते हैं। वो किसी गटर के ढक्कन का मसला हो, किसी सड़क का मसला हो, या कोई टूट फूट का मसला हो, तो ये हम अपने तौर पर अपने शहरी अपनी मदद आप के तहत भी ये मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल जहानिया में हमने देखी गुज़िश्ता दिनों, जब असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने अहले जहानिया की मदद से शहर को खूबसूरत बनाया और बेहतरीन यहाँ पर एक लाइटिंग का सिस्टम ऑन किया और खूबसूरती शहर की जो है वो बढ़ाई है। उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पैसे कम लगे हैं, लेकिन शहरियों, ताजरों और हम जैसे आम लोगों के पैसे ज़्यादा लगे हैं। तो इस आज के जो हमारा मौजूद सुखन है, वो है जहानिया बाईपास का जो मसला, रोड का मसला। आपको पता है कि एक्सप्रेस वे रोड पर जो है वो हादसा मामूल बन चुके थे अरसा दराज से, और कई जानें यहाँ पर ज़ाया हो चुकी थी। तो इंतज़ामिया ने एक बार कोशिश की इन हादसा को रोकने के लिए, यू टर्न जो है बाईपास पर इसको बंद किया गया, लेकिन उसके बंद करने से जो है वो सूरत हाल मज़ीद क्रिटिकल हो गई थी और जो है हादसा के खदशात बढ़ गए थे, जिसके बाद तशवीश पैदा हुई जहानिया के शहरियों में। तो इंतज़ामिया ने एक और कदम उठाया, फिर इस कट को खोला, और कट को खोलने के बाद जब जानों के ज़िया का जो मसला था या खदशा था वो मौजूद था अपनी जगह पर, तो उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने एक दफ़ा फिर जो है वो इनिशिएटिव लिया और जहानिया के ताजरों की मदद से बाईपास चौक को रोशन किया, ताकि यहाँ पर हादसा की रोकथाम हो सके। आज हमारे साथ मुसव्वर साहब मौजूद हैं। मुसव्वर साहब टीचर हैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के। तो मुसव्वर साहब से पूछेंगे कि ये क्या मसला है और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। मुसव्वर साहब ये बताइएगा कि शहर के ये छोटे छोटे मसाइल जो असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों की मदद से हल किए हैं, तो हम ये खुद भी तो कर सकते थे। हमारे पास ये इस तरह हौसला क्यों नहीं है कि हम जो शहर के मसाइल को जो है अडॉप्ट करके उनके हल के लिए इकदाम कर सकें। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारा जैसे एक शहरी होने के नाते असल में हमारे यहाँ तालीम की कमी कह लें कि शहरी के फ़राइज़ होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। अगर एक जगह पे आप रहते हैं, एक जगह जिसको आप अपना शहर कहते हैं, अपना गाँव कहते हैं, अपना मोहल्ला कहते हैं, उसमें रहते हुए आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको साफ़-सुथरा रखें। उसमें जो भी मसले मसाइल हैं छोटे-मोटे, वो अपनी मदद आपके तहत उसको हल कर सकें। हुकूमत जो है वो तो जब कोई स्कीम आएगी या इसके अलावा उनके पास जब कोई पैसा आएगा तब ही उन्होंने काम करना है। तो मेरा ख़्याल है कि जहानिया में आज से 15-20 साल पहले तक अगर हम देखें तो जहानिया में कोई भी काम ऐसा नहीं था कि जो इंतज़ामिया ने ना कभी मोटिवेट किया था और ना ही कभी शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत। अब ये एसी साहब आए हैं, इन्होंने चले इनिशिएटिव लिया है, तो जहानिया के लोगों ने मिलकर जहानिया के लोगों ने किया ऑब्वियसली, इसमें जहानिया के लोगों को क्रेडिट जाता है जो उन्होंने काम किया है। तो छोटे-छोटे मसले जो हैं, अगर हम खुद शहरी होने के नाते अगर थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी, अपना थोड़ा-सा शऊर, अगर हर बंदा थोड़ा-सा इसमें अपना हिस्सा डाले, तो मैं नहीं समझता कि इलाके के जो मसले होते हैं, उनको हल नहीं किया जा सकता। तो मुसव्वर ऐसे साहब ये बताइएगा कि जहानिया बाईपास जो एक खूनी चौक कहलाने लगा था, यहाँ पर हादसा रोज़ का मामूल बन चुके थे, और एक जो टेन्योर ऐसा आया था कि सैलाब की वजह से सारे ट्रैफिक का फ़्लो इस रोड पर हो गया था और हादसात में जो है वो होशरबा इज़ाफ़ा हो गया था। उसकी वजह से एक सूरत हाल क्रिएट हुई। तो इंतज़ामिया ने तजर्बे के तौर पर इस जो यू टर्न है जो बाईपास पर, इसको बंद किया। तो उसके बाद आपने क्या असरात देखे? यू टर्न बंद करने से जो सबसे बड़ा मसला था, देखें, जहानिया का मेन ये यू टर्न था। इसमें सबसे ज़्यादा मसला तो ये आया कि प्रॉपर, क्योंकि रोड की कोई हमें ख़ास प्लानिंग नज़र नहीं आ रही इस रोड की, कि पता नहीं कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पे अगर हमने शहर को क्रॉस करना है, क्योंकि बहुत सारी आबादी शहर के इस तरफ है, आपको पता है, और जो बाज़ार वगैरह है, ये ज़्यादा इदारे हैं, ये जो हमारी जो भी रोज़मर्रा जो अशिया हमने ख़रीदी हैं, वो ज़्यादातर जो झुकाव है, महवर है, वो शहर की ये वाली साइड है। तो यू टर्न बंद होने से सारा जो प्रेशर था वो एक यू टर्न पे आ गया जो यहाँ पे मौजूद है। और वन वे की खिलाफ वर्जी खास तौर पे, और जो आगे यू टर्न है वो तो बहुत आगे था। इसके लिए कोई समझ नहीं आ रही थी लोगों को, कब क्या किया जाए।
लोग जो हैं वो दूर जाना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ पे जब ज़्यादा रश हो जाता था, इधर से आने वाले उधर से आने वाले, इस यू टर्न को बंद करने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आई, बल्कि मामला ज़्यादा गंभीर हो रहा था। तो इंतज़ामिया ने ये हमारे लिहाज से तो हम तो समझते हैं कि बड़ा अच्छा किया है, ख़ास तौर पे जनाजा का, क्योंकि बिल्कुल इस कट के बिल्कुल सामने मौजूद है। तो यहाँ ज़ाहिर बात है, जब जनाजे को ऊपर से लेके आना, या ये भी बड़े मसले थे। अब क्योंकि जनाजे का मसला भी चलो हल हो गया, लोग सामने से गुजर जाते हैं, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो हमारी राय है, हमारे नाजरीन भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स में, कि हमारे ख्याल में इस कट को बंद करने से मसले बढ़ गए थे, ना कि मसले कम हो रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि ये कट खोलने के बाद जो सूरत हाल क्रिएट होगी, जाहिर है कि हलाकतों का खदशा अपनी जगह मौजूद है, और वही मसला जो है वो ट्रैफिक के फ्लो का ज़्यादा है। तो क्या राय देंगे इंतज़ामिया को कि वो क्या इनिशिएटिव ले और यहाँ पर किस तरह के इकदाम करे ताकि हादसा की रोकथाम हो सके? देखें, जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि एक तो ये यहाँ पे रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, जो कि माशाल्लाह अब आप देख सकते हैं कि लाइटें बड़ी बड़ी लग गई हैं, और जो जहानिया से आने वाला जो रोड है, और इधर कब्रिस्तान से आने वाला रोड जो मेन हाईवे को टच करते हैं, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी लगाए गए हैं। तो ये छोटे से दो जो हमारे इकदाम हुए हैं, इससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन असल मसला है अवाम के अपने शऊर का। अगर अवाम अपना ख्याल खुद नहीं रखेगी, अगर मेन हाईवे के कंसेप्ट को समझे, अगर हमारे पास सर्विस रोड नहीं है जो कि होना चाहिए, इसके अलावा कोई जो ओवर क्रॉस हेड ब्रिज होता है वो भी हमारे पास नहीं है, तो इसका ख्याल फिर हमने खुद रखना है। अगर हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे, सड़क को क्रॉस करते हुए खास तौर पे हम अपनी स्पीड को कम कर लें, या ख़ास तौर पे आने वाले जो है, जो मेन ट्रैफिक आती है, आपके सामने अभी भी ट्रैफिक रवां दवां है, और ये लोग क्योंकि मेन पे आ रहे होते हैं, इनकी जिम्मेदारी कम बनती है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम अपना ख्याल खुद रखें, और यहाँ से क्रॉस करते हुए ख़ास तौर पे यू टर्न में, क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ आ रही होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी स्पीड स्लो कर लें। इसके अलावा इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर सर्विस रोड नहीं है तो कोई प्रॉपर इंतज़ाम इस तरह का कर दिया जाए। या एक बंदे हैं हमारे, बल्कि दाऊद खान दाऊदी साहब, उन्होंने फेसबुक पे पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा सलूशन दिया था। 2 कट बिल्कुल साथ साथ है, तो ट्रैफिक वन वे कर दी जाए कि जिसने जाना है इस रोड पे तो इधर से आके ये कट इधर से चला जाए, और जिसने जहानिया एंटर होना है वो इस कट सेंटर जो हमारे पीछे कम में आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के अगर छोटे मोटे इनिशिएटिव लिए जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि जो हादसा है उसमें खातर खा कमी आ सकती है। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड नहीं है और ओवरहेड ब्रिज नहीं है। ये एक कोताही है इंतज़ामिया की और ठेकेदार की और साबका हुकूमत की, कि यहाँ पर तमाम रोड अगर हम देखें खानेवाल से लोधरा तक, तो हर आबादी के मौका पर जो है वो जहाँ पर आबादी आती है वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज है, साइन बोर्ड स्पीड के लगाए गए हैं, और सर्विस रोड प्रॉपर दिए गए हैं। लेकिन जहानिया बदकिस्मती से सर्विस रोड से भी महरूम है, ओवरहेड ब्रिज से भी महरूम है, और इनकी अदम वजूद की वजह से जो है वो हादसा हमारे शहरियों के जो हलाकतें जो हैं वो हो रही हैं। तो हमें इस इंतज़ामिया के साथ हमारी कोशिश जारी रहती है, हम इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने अरसा दराज से इस मसले को उठाया हुआ है। हमने कभी नहीं कहा कि इस कट को बंद कर दें, इस कट को खोल दें, इसको ऐसे कर दें, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। ये एक्सपर्ट्स का काम है, इंजीनियर्स का काम है, जो हमें मसला दरपेश है उसका हल हुकूमत तलाश करे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी दरख्वास्त है अपने शहरियों से कि वो रोड पर चढ़ते हुए एहतियात लाजमी करें। यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी अक्सर देखने में आती है। इधर से डेमशा जाने वाले जो लोग हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने शहरियों से कि वो जब रोड पर चढ़ते हैं, आपको मालूम है कि ये खूनी रोड है और जानलेवा रोड है, तो एहतियात कीजिए और अपने बच्चों की जानों को जो है वो महफूज बनाएं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।